हेलो बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जेक्टिव का। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान ज्ञात करो। तो यहाँ हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं के का मान, के की वैल्यू के लिए। देखो, इसका मूल दे रखा है। मूल का मतलब एक्स की वैल्यू दे रखी है। मूल का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स की 2 वैल्यू होंगी पर हमें एक वैल्यू दे रखी है 1/2। तो ये 1/2 वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं तो के की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ एक्स की जगह 1/2 रख देती हूँ। 1/2 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 1/4 प्लस के/2 माइनस 5/4। तो 1/4 में से 5/4 माइनस करेंगे तो 4/4 आएगा माइनस का। के/2 एज इट इज। ये 4/4 कैंसिल होके 1 हो गया। 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो के बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन 2 है? ए। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? ए आंसर सही, ए आंसर करेक्ट है। कौन सा आंसर करेक्ट है? ए ऑप्शन करेक्ट है। तो हम ए ऑप्शन वाले गोले को फिल कर देंगे और जहां पर जिसका सेकंड पार्ट है उसमें हम इसका ए ऑप्शन लिख देंगे। ठीक है, सबको समझ में आया अच्छे से? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9। दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दो त्रिभुजों के समरूप होने की 2 कंडीशन बताई थी हमने। 2 कंडीशन कौन कौन सी होती हैं? एक तो इनके संगत कोण बराबर होनी चाहिए और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। त्रिभुज के समरूप होने के लिए दोनों कंडीशन, अगर एक कंडीशन फॉलो हो रही है तो दूसरी भी 100% फॉलो होगी। अगर संगत भुजाएं अनुपात में है तो संगत कोण भी बराबर होंगे और अगर संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में होंगी। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यदि इनके संगत कोण बराबर हो, यदि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, उपयुक्त दोनों का मतलब ऊपर वाले दोनों। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों ही कंडीशन सही हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर 90 डिग्री, AC बराबर 3 और BC बराबर 4 तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की माप है। हमें मध्यिका क्या होती है, मध्यिका को समझना होगा पहले। किसी भी त्रिभुज में किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिला दें तो ये इसकी क्या कहलाएगी? मध्यिका। अब सबसे पहले हमें यहाँ समकोण त्रिभुज दे रखा है तो मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, ये C पर समकोण है तो जहां समकोण है वहां पर मैंने C पॉइंट लिख दिया। बाकी A और B हम कहीं भी लिख सकते हैं। अब मुझे क्या दे रखा है? BC बराबर 4 तो BC मैंने 4 लिख दी। AC बराबर दे रखा है मुझे 3, AC 3 लिख दी। जब मुझे BC और AC पता है तो मैं AB निकाल सकती हूँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उससे मेरा BC बराबर 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 आ गया। यानी AB स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई तो AB बराबर आ गया 5। तो AB का मध्य बिंदु D होगा। मध्य बिंदु का मतलब ये पूरी 5 है तो ये आधी आधी में बट गई, ये दोनों बराबर होंगी। ये कितनी हो गई? 2.5 और ये भी कितनी हो गई? 2.5। बेटा समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो कर्ण का मध्य बिंदु है इसको हम सामने वाले शीर्ष से मिला दें तो ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने पर जो मध्यिका है वो CD है। तो CD किसके बराबर होगी? AD के और BD के। तो AD और BD हमें पता है 2.5 है तो CD भी कितनी होगी? 2.5। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसीलिए आपको इसे ध्यान में रखना है कि ये ऐसा केवल समकोण त्रिभुज में होता है, हर त्रिभुज में नहीं होता। समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को अगर सामने वाले शीर्ष से मिला दें तो ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 2.5।